हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला एक टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक ये है कि कभी कभी मुझे अपने आप से भी काफ़ी शर्म महसूस होती है और हर भारतीयों को होती होगी। कुछ लोग अपनी वेदना व्यक्त करने में सफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफल नहीं हो पाते हैं और मैंने तो आप लोगों को अपना माध्यम बना लिया है, तो मैं अपने दिल की बात आपसे कह सकता हूँ। बहुत से प्रश्न हैं, घूम रहे हैं मेरे दिमाग में, लेकिन उनका उत्तर नहीं मिल पा रहा मेरे को। तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे प्रश्न। जिस सम्राट के नाम के साथ संसार भर के इतिहासकार महान लगाते हैं, जिस सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र भारत के झंडे और अपने झंडे में लगाता है, जिस सम्राट का राज चिन्ह चार मुखी मुख का शेर भारत देश का राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाती है और सत्यमेव जयते को अपनाया है, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है, जिस सम्राट से पहले या बाद में कभी कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत, आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जितने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो, जिस सम्राट के शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल मानते हों, जिस सम्राट के शासनकाल में भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, जनता खुशहाल थी, भेदभाव रहती थी, जिस सम्राट के शासनकाल में जीटी रोड जैसे कई हाईवेज बनाए गए, पूरे रोड पर पेड़ लगाए गए, सराय बनाई गई, इंसान तो इंसान जानवरों के लिए भी प्रथम बार हॉस्पिटल खोले गए, जानवरों को मारना बंद कर दिया गया, ऐसे महान सम्राट अशोक की जयंती और उनके अपने देश भारत में क्यों नहीं मनाई जाती है? क्यों कोई छुट्टी घोषित नहीं होती है? अफसोस है, जिन लोगों की जयंती मनाना चाहिए वो लोग अपना इतिहास ही नहीं जानते और वो जानते हैं तो मानना नहीं चाहते। हम क्या कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर। अरे ये सच नहीं है। सिकंदर क्रूर आदमी था, सिकंदर भारत पर राज करने आया था, सिकंदर कैसे छोड़ देगा? सिकंदर यहां से हार गया था, तो जो जीता वही चंद्रगुप्त बोलना चाहिए। सिकंदर की सेना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव को देखते हुए लड़ने से मना कर दिया गया था और बुरी तरह से मनोबल टूट गया था, जिसके कारण सिकंदर ने मित्र के तौर पर अपने सेनापति सेल्यूकस की बेटी की शादी चंद्रगुप्त से की। वरना क्यों कोई करता? जीता हुआ सम्राट अपने सेनापति की शादी सेल्यूकस की बेटी, जो सेल्यूकस था, उसकी बेटी से क्यों करवाता? इसीलिए करवाई। महाराणा प्रताप महान ना होकर अकबर महान हो जाता है, जबकि अकबर अपने हरम में हजारों लड़कियों को रखेल के तौर पर रखता था और यहाँ तक उसने अपनी बेटियों और बहनों की शादी तक पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि महाराणा प्रताप ने अकेले दम पर अकबर की लाखों की सेना को घुटनों पर ला दिया था। सवाई जयसिंह का नाम आपने सुना होगा। महान वास्तुप्रिय राजा न कहकर शाहजहां को यह उपाधि किस आधार पर दी गई? जबकि साक्ष्य बताते हैं कि जयपुर के हवा महल से लेकर तेजो महल, जिसे आजकल का ताजमहल कहते हैं, ये महाराजा जयसिंह ने ही बनवाया था। वो स्थान महान मराठा छत्रवीर शिवाजी को मिलना चाहिए, जो स्थान शिवाजी को मिलना चाहिए, क्रूर और आतंकी औरंगजेब को क्यों और कैसे मिल गया? स्वामी विवेकानंद और
आचार्य चाणक्य की जगह विदेशियों को हिंदुस्तान पर क्यों थोप दिया गया? ताजमहल, लाल कोट, लाल किला, फतेहपुर सीकरी व देव महल, बुलंद दरवाजा एवं सुप्रसिद्ध गढ़ बारा महल की महरौली में स्थित वेधशाला, कुतुब मीनार क्यों और कैसे हो गया भाई? यहाँ तक कि राष्ट्रीय गान वंदे मातरम की जगह गुलामी का प्रतीक जन गण मन अधिनायक जय हो कैसे हो गया? और तो और राम कृष्ण का इतिहास कहाँ गायब हो गया? राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या कब और कैसे विभावित हो गई? पता ही नहीं चला। कहने का मतलब ये है कि हमारा दुश्मन सिर्फ आक्रमणकारी नहीं थे। बाबर, गजनवी, तैमूर में कितना भी दोष मर दूं इन लोगों के ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं था। मैं तो ये कहूँगा हम ही हमारी संस्कृति के पतन का कारण है। हम ही में से कुछ लोग हैं जो अपने को सेकुलर मानते हैं और ये सारी चीज़ें जो है इकट्ठा करके कूड़ेदान में परोस दी जाती हैं, और वो सफ़ेद पोश लोग हैं और वाइट कॉलर वाले लोग हैं, उच्च श्रेणी के लोग हैं, वो ये थोप सकते हैं और हमारी जनता के ऊपर थोपा जा रहा है। तो कमी हमारे अंदर है। देखिए, कभी भी कोई राष्ट्र हो, कोई देश हो, कोई इकाई हो, कोई समाज हो, तब तक स्वतंत्र या स्वतंत्र नहीं हो सकता है जब तक वो खुद ना चाहे। और हमने चूंकि हमारे कुछ लोगों ने चाहा कि इस तरह की कार्यस्थानियाँ हों, तो ये हो रही हैं और हम उसका परिणाम आज देख रहे हैं कि हम वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं जो देश को सुदृढ़ बनाने के लिए करनी चाहिए। अरे भाई, देश हमारा है, राष्ट्र हमारा है, इसका विकास करना हमारा काम है, तो मिलजुल के प्रयास करें ना इस चीज़ का। हमारी तो यही इच्छा है। बाकी प्रश्न मेरे हैं, जवाब मेरे को नहीं मिले हैं, आपके पास हो तो आप दीजिएगा, या किसी बुद्धिजीवी के पास हो तो बुद्धिजीवी मेरे को दे इन चीज़ों का जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।